डियर स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर हमने पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पॉपुलेशन करैक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे। पॉपुलेशन करैक्टरिस्टिक्स में हमने पहला जो करैक्टर पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में वो था पॉपुलेशन डेंसिटी। आज जो हमारा पॉपुलेशन करैक्टर का जो टॉपिक होगा वो होगा नेटेलिटी, जिसको कहा जाता है बर्थ रेट। यानी आज का जो टॉपिक है नेटेलिटी, मोर्टेलिटी और सर्वाइवरशिप कर्व, ये तीन क्या होते हैं इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं नेटेलिटी, और इसी का दूसरा नाम है बर्थ रेट, जन्म दर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जन्म दर। तो नेटेलिटी क्या होती है? नेटेलिटी के अगर आप डेफिनेशन देखें तो टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन ए पॉपुलेशन, द टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन ए पॉपुलेशन विद रेस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन इन ए यूनिट टाइम। क्या मतलब हुआ कि इकाई समय में अगर किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में भौगोलिक क्षेत्र है और इकाई समय के अंदर किसी दी गई पॉपुलेशन में कितनी वृद्धि होती है, पॉपुलेशन की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ बर्थ, यानी नए बर्थ कितने होते हैं, वो किसकी एग्जिस्टिंग जो पॉपुलेशन है उसकी तुलना में या उसके प्रोपोर्शनल में कितने नए बर्थ होते हैं। तो दोबारा देखिए, टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन ए पॉपुलेशन विद रेस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन। इंडिविजुअल्स टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, उसमें से कितने बर्थ हुए हैं, इन बर्थ की जो संख्या है इसकी प्रोपोर्शन है, उसको कहा जाता है नेटेलिटी। नेटेलिटी को अगर आप बात करें तो पर कैपिटा इंडिविजुअल्स नेटेलिटी की बात करें तो B इज इक्वल, यानी बर्थ रेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन ए गिवन इकोलॉजिकल एरिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन नहीं लिखकर क्या लिखेंगे? इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन यानी प्रारंभ में कितनी पॉपुलेशन है, इन दोनों का जो अनुपात है वो कहलाता है नेटेलिटी या बर्थ रेट। ये एक एग्जांपल पहले भी मैंने आपको बताया था, उसी को दोबारा रिपीट कर देते हैं। सपोज एक साल आप एक किसी पॉन्ड की स्टडी कर रहे हैं और एक साल आपने स्टडी की, उसमें 20 लोटस के प्लांट्स थे। तो फर्स्ट ईयर लोटस प्लांट्स की जो संख्या है वो 20 है। आफ्टर 1 ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर लोटस प्लांट्स की संख्या हो जाती है 28। तो बर्थ कितने हुए? तो B इज इक्वल टू कितने नए कितने आए? 8। और टोटल नंबर ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है? 20। देन 4/10, तो B इज इक्वल टू 0.4। तो इस केस में जो नेटेलिटी आएगी वो आएगी 0.4। इसका मतलब है 0.4 ऑफस्प्रिंग्स, यानी नई संतान 0.4 नई संतान पर लोटस प्लांट्स। यानी लोटस प्लांट्स के अंदर 0.4 तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हम नेटेलिटी की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल्स पर बांटते हैं, तो इंडिविजुअल्स के हिस्से में 0.4 नया लोटस प्लांट्स आएगा और या 0.4 के रूप में वृद्धि होगी। तो इस तरह से नेटेलिटी क्या होती है? पॉपुलेशन इंक्रीज होती है इसके अंदर, और इससे के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो दो तरह से नेटेलिटी की हम यानी टाइप्स, अगर आप नेटेलिटी की बात करें तो दो तरह की नेटेलिटी होती है। एक होती है ए मैक्सिमम नेटेलिटी, दूसरा है इकोलॉजिकल नेटेलिटी। मैक्सिमम नेटेलिटी क्या होती है? मैक्सिमम नेटेलिटी को दूसरी टर्म्स में एब्सोल्यूट नेटेलिटी कहा जाता है,
पोटेंशियल नेटेलिटी भी कहा जाता है इसको, और इसको फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी भी कहा जाता है, यानी मैक्सिमम। मैक्सिमम नेटेलिटी का मतलब है यदि हम बर्थ रेट या नेटिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं और इकोलॉजिकल कंडीशंस यानी इकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उन सबको हम आइडियल कर ले। आइडियल का मतलब है इकोलॉजिकल कंडीशन वो सब प्रोवाइड करेंगे जो कि बर्थ रेट के लिए या बर्थ के लिए सूटेबल है, यानी हम फेवरेबल कंडीशंस, मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करके जो भी बर्थ रेट आएगी उस बर्थ रेट को मैक्सिमम बर्थ रेट, एब्सोल्यूट बर्थ रेट कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो बर्थ रेट को प्रभावित करेगा या नेटिलिटी को प्रभावित करेगा वो इकोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं करेगा, वो कौन सा प्रभावित करेगा, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स प्रभावित करेंगे, इसलिए इसको फिजियोलॉजिकल नेटिलिटी भी कहा जाता है। दूसरा है इकोलॉजिकल नेटिलिटी। क्या होती है? इकोलॉजिकल नेटिलिटी को वास्तविक नेटिलिटी कहा जाता है, यानी वास्तविक टर्म्स के अंदर जो नेटिलिटी हम पढ़ते हैं वो नेटिलिटी होती है इकोलॉजिकल नेटिलिटी, यानी इट इज द आल्सो नोन द सिंपली एज नेटिलिटी which refer the population increase under an actual existing specific conditions, यानी इकोलॉजिकल कंडीशंस जो भी एनवायरनमेंट की है उन कंडीशंस के अंदर जो बर्थ रेट आती है या जो बर्थ रेट होती है उस बर्थ रेट को कहा जाता है इकोलॉजिकल नेटिलिटी। उसको क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल नेटिलिटी। इकोलॉजिकल नेटिलिटी है ये 3 बातों पर निर्भर करती है, यानी फैक्टर्स, नेटिलिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? क्लच साइज, इसका मतलब है द नंबर ऑफ यंग प्रोड्यूस ऑन ईच ओकेजन, यानी रिप्रोडक्शन के समय कोई भी फीमेल कितने ऑफस्प्रिंग पैदा करती है उस साइज, उस संख्या को कहा जाता है क्लच साइज। क्लच साइज का मतलब है द नंबर ऑफ यंग प्रोड्यूस्ड ऑन ईच ओकेजन ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज क्लच साइज। दूसरा है द टाइम बिटवीन वन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स टू द अदर, यानी एक रिप्रोडक्टिव इवेंट से दूसरी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बीच में कितना समय है, ये समय पर निर्भर करता है कौन? नेटिलिटी। और तीसरा है नेटिलिटी द एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन, यानी फर्स्ट रिप्रोडक्शन के समय कितना एज होना चाहिए। ये 3 बातें ऐसी हैं जो कि नेटिलिटी को प्रभावित करती हैं। अगर हम नेटिलिटी का कोरिलेशन डेंसिटी से देखें तो क्या होगा कि जब नेटिलिटी बढ़ती है यानी जन्म दर बढ़ती है तो क्या होगा? पॉपुलेशन साइज बढ़ जाता है, और जब पॉपुलेशन साइज बढ़ जाता है तो इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो ये हो गया नेटिलिटी। दूसरा जो हमारा आज का जो टॉपिक है, करैक्टर है, वो है मोर्टेलिटी। दूसरा जो टॉपिक है वो है मोर्टेलिटी, मृत्यु दर। इसको क्या बोलते हैं? मृत्यु दर, मोर्टेलिटी। तो दूसरा जो करैक्टर है वो है मोर्टेलिटी, और इसको दूसरा जो नाम है इसका डेथ रेट, मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी की परिभाषा देखें तो क्या है? द टोटल नंबर ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी जो टोटल नंबर, यानी जो संख्या है पॉपुलेशन की उसके रेस्पेक्ट में कितनी पॉपुलेशन की डेथ हुई है, कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हुई है, इस संख्या को कहा जाता है मोर्टेलिटी। तो ये मोर्टेलिटी जब हम ज्ञात करते हैं, ये मोर्टेलिटी जब हम निकालते हैं तो ये डायरेक्ट संख्या नहीं आती, ये इनिशियल संख्या के प्रोपोर्शनल में निकलती है, यानी इनिशियल संख्या इतनी थी तो उसकी तुलना में इतने लोगों की डेथ होगी, या इतने प्लांट्स की डेथ होगी, या इतने एनिमल्स या इतने इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई। तो इसको भी हम उसी तरह से डी फॉर डेथ
टोटल नंबर ऑफ डेथ अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, यानी टोटल नंबर ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन। इसका एग्जांपल हम एक एनिमल्स के एग्जांपल से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार कैलकुलेशन के भी सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसके अंदर हम एक एनिमल्स के रूप में एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में अगर हम ये मान लें कि जो फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये देखा गया कि एक वीक के अंदर, सपोज एक वीक के अंदर जब एक्सपेरिमेंट चालू किया गया था तो 40 की संख्या में फ्रूट फ्लाई थी। इनिशियल तो ये हो गया इनिशियल। आफ्टर वन वीक क्या होगा, 4 फ्रूट फ्लाई की डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब है मोर्टेलिटी इक्वल टू 4/40 इक्वल टू 0.1। तो यहां पर जो मोर्टेलिटी आएगी पर वीक, यानी प्रति सप्ताह, जो फ्रूट फ्लाई के अंदर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में जो मृत्यु दर आई, मोर्टेलिटी आई, वो 0.1 थी इस केस में। जिस तरह से हमने नेटेलिटी की बात करी, नेटेलिटी को बात टाइप्स बताए, उसी तरह से मोर्टेलिटी भी 2 तरह की होती है। मोर्टेलिटी एक होती है मिनिमम मोर्टेलिटी और दूसरी होती है इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी। मिनिमम मोर्टेलिटी क्या होती है? मोर्टेलिटी का मतलब है कि डेथ, यानी वह डेथ जिसके अंदर इकोलॉजिकल कारक नगण्य हो, यानी इकोलॉजिकल कंडीशन आइडियल हो जाए, तो जो डेथ होगी उस डेथ को मिनिमम मोर्टेलिटी कहा जाता है। मिनिमम क्यों कहा जाता है? मिनिमम इसलिए कहा जाता है कि अब जब इकोलॉजिकल फैक्टर कोई भी प्रभावित नहीं कर रहा है, सब इकोलॉजिकल फैक्टर्स फेवरेबल हैं, सब उपयुक्त दशा में हैं, तो जो इंडिविजुअल यानी जो ऑर्गेनिज्म की जो डेथ होगी वो उसकी फिजियोलॉजिकल की वजह से होगी, उसकी फिजियोलॉजी की वजह से होगी, उसकी नेचुरल डेथ होगी वो फिजियोलॉजी की वजह से होगी। इसलिए अब जो डेथ होगी वो मिनिमम डेथ आएगी, जो कि ओल्ड एज या उसकी एज इफेक्ट के कारण आएगी। तो यहाँ पर जो मोर्टेलिटी आएगी वो मिनिमम मोर्टेलिटी होगी। दूसरा जो इसका जो कारक है वो है टाइप है, वो है इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी। इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी क्या होती है? मोर्टेलिटी, ये इकोलॉजिकल वैल्यू एक्चुअल मोर्टेलिटी कहलाती है। इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी जब सारे इकोलॉजिकल फैक्टर मोर्टेलिटी को प्रभावित करते हैं तो वह मोर्टेलिटी कहलाती है इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी। इट इज द एक्चुअल लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर ए गिवन एनवायरमेंटल कंडीशंस। इट इज मिनिमम जो मोर्टेलिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि यहाँ इकोलॉजिकल प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन इकोलॉजिकल जो मोर्टेलिटी है वो कंडीशंस के हिसाब से बदलती रहती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, कई बार आ जाते हैं, या कई बार पॉपुलेशन करैक्टर्स जब आपसे पूछा जाता है तो आपको इनके बारे में भी बताना होगा। छोटे छोटे नेटेलिटी क्या होती है और मोर्टेलिटी क्या होती है। इसके बाद जो तीसरा जो है वो है सर्वाइवरशिप कर्व। तीसरा जो टॉपिक है वो है सर्वाइवरशिप कर्व। थर्ड, सर्वाइवरशिप कर्व। सर्वाइवरशिप कर्व के अंदर हम देखें, एक ग्राफ प्लॉट किया जाएगा और उस ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे हम। यहां 0, ये है y एक्स, ये है x एक्स, यहां पर लिख देंगे हम एज या परसेंटेज लाइफ स्पॉन।
और यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स। ठीक है। और जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये मोर्टेलिटी हम ज्ञात करते हैं वो 1000 के प्रोपोर्शन में ज्ञात करते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है, आप 100 के भी ज्ञात कर सकते हो आप। और यहाँ थोड़ा सा इसको यहाँ ले लीजिए आप, ये 10, ये 100 और ये हो गया 100। ठीक है। इस तरह से आप सर्वाइवर्स की संख्या वाई एक्स पर डालेंगे और किस एज में कितने सर्वाइवर्स थे उस सर्वाइवर्स की संख्या को आप इधर रखेंगे और एज को इधर प्लॉट करेंगे। तो 3 तरह के ग्राफ आपको प्राप्त होंगे। कौन कौन से? एक ग्राफ ये आ गया, ये दूसरा ग्राफ और तीसरा ग्राफ। इस तरह से 3 ग्राफ बनेंगे। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी ग्राफ। ये कौन सा हो जाएगा? सी ग्राफ हो जाएगा। तो अब हम इन तीनों ग्राफों को एक्सप्लेन करते हैं कि सर्वाइवरशिप कर्व क्या होता है। सर्वाइवरशिप कर्व इज द सर्वाइवरशिप कर्व प्लॉट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल अलाइव एट ईच एज स्टेज। यानी किसी भी इंडिविजुअल्स या पॉपुलेशन या स्पीशीज की एज की संख्या, एज के प्रोपोर्शन में उसके जीवित जीवों की संख्या को प्लॉट करके जो ग्राफ बनाया जाता है उस ग्राफ को कहा जाता है सर्वाइवरशिप कर्व। सर्वाइवरशिप इन ए पॉपुलेशन स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नोट द नंबर डाई, यानी मरने वालों की इंपॉर्टेंट नहीं है बट विच मेंबर सर्वाइव। ये इंपॉर्टेंट है कि कितने जीव जिंदा हैं। Thus the survivor rate are much interest than the death rate। इसलिए जो भी पॉपुलेशन स्टडी करता है उसका इंटरेस्ट इस बात पे नहीं है कि मोर्टेलिटी क्या है, उसका इस बात पे इंटरेस्ट रहता है कि सर्वाइवर्स कितनी संख्या में हैं। तो सर्वाइवर रेट्स आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन सर्वाइवरशिप कर्व। जब आप एज यानी यहाँ पर मान लीजिए 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल इस तरह से खींच लें और सर्वाइवर्स की संख्या को यहाँ पर आप डाल लें कि 1000 के अगेंस्ट में कितने सर्वाइव होंगे। तो इनिशियली जो ग्राफ यहाँ से चालू होगा कि 1000 जो इनिशियल पॉपुलेशन है, उस 1000 पॉपुलेशन जो इनिशियल ली गई थी उसकी 10 साल में इतने जिंदा रहे, 20 साल में इतने जिंदा रहे, 30 साल में इतने जिंदा रहे, 40 में इतने रहे, 50 में इतने और 60 साल में इतना जिंदे सर्वाइव रहे। इस तरह से हम अलग अलग जीव और अलग अलग प्लांट्स में सर्वाइवरशिप ग्राफ खींच सकते हैं। जब ये ग्राफ खींचे गए तो एनिमल्स, प्लांट्स के अंदर 3 तरह के ग्राफ प्राप्त हुए, जिनमें एक है ए, जो कि क्या है? ए ग्राफ है वो कैसा है? हाईली कॉनकेव। अगर इस ग्राफ की शेप देखें तो ये कैसा है? कॉन्वेक्स। कैसा है? हाईली कॉन्वेक्स। ए वाला ग्राफ है वो कैसा है? कॉन्वेक्स, हाईली कॉन्वेक्स कर्व है। ए वाला ग्राफ है वो हाईली कॉन्वेक्स कर्व है। कर्व ए इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पीशीज इन which द पॉपुलेशन मोर्टेलिटी इज लो until नियर द एंड ऑफ लाइफ स्पान। इसको मैं एक्सप्लेन करूं
कि ये ग्राफ ऐसी एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स के में डिप्लॉयड होता है जिनके अंदर इनिशियल एज के अंदर यानी यंग अवस्था के अंदर मोर्टिलिटी बहुत ही कम होती है। यानी जितने 1000 हैं वो लगभग 30-40 की एज तक, तो ये अगर आप ईयर इधर 10-20-30 देखें तो सारे के सारे 1000 में बहुत कम मोर्टिलिटी आएगी। लेकिन जैसे ही एज बढ़ती जाती है या ओल्ड एज में जाते हैं उनका जो मोर्टिलिटी है वो एकदम बढ़ जाती है और ग्राफ एकदम एक्स पर पहुंच जाता है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर अर्ली या यंग एज में मोर्टिलिटी कम होती है और ओल्ड एज में अधिक मोर्टिलिटी होती है, उन ऑर्गेनिज्म, उन प्लांट्स के अंदर जो कर्व आता है सर्वाइवल कर्व, वो होता है कॉन्वेक्स टाइप का सर्वाइवल कर्व, जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर है। ह्यूमन बींग्स के अंदर हम आप देखें तो 10, 20, 30 की एज तक जो मोर्टेलिटी है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि हम जानते हैं पेरेंटल केयर और आधुनिक जो मेडिसिन की वजह से मोर्टेलिटी बिल्कुल कम होती है। लेकिन जैसे ही ओल्ड एज 60 या 70 की एज के बाद जाता है तो वहां पर मोर्टेलिटी एकदम बढ़ जाती है। इस तरह की जो वो ग्राफ आता है वो कहलाता है कॉन्वेक्स टाइप का कर्व कहलाता है, कॉन्वेक्स टाइप का कर्व कहलाता है। दूसरा है बी, जिसको कहा जाता है डायगोनल कर्व। डायगोनल कर्व ये है बी, डायगोनल कर्व। डायगोनल कर्व क्या होते हैं? ये इस तरह के एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं जिनके अंदर मोर्टेलिटी का एज से कोई रिलेशन नहीं होता है, अर्थात एज और मोर्टेलिटी में कोई संबंध नहीं होता है। मोर्टेलिटी हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे वो यंग हो एज हो, चाहे वो मिडिल एज हो, चाहे वो ओल्ड एज हो। इसमें मोर्टेलिटी का कोई फर्क नहीं होता है। जैसे स्क्वायरल गिलहरी के अंदर हम आप देखेंगे तो वहाँ पर जो मोर्टेलिटी है वो हमेशा एक जैसी रहती है। इसके अलावा बटरफ्लाई के अंदर आप देख लीजिए, बटरफ्लाई है, माइस है, रैबिट है, खरगोश है, इनके अंदर बहुत सारे बर्ड्स हैं ऐसे हैं जिनके अंदर इस तरह का डायगोनल कर्व आता है। वहाँ यंग एज, मिडिल एज या ओल्ड एज पर मोर्टेलिटी का कोई फर्क नहीं होता। वहाँ जो मोर्टेलिटी रहती है वो लगभग कांस्टेंट रहती है। इसलिए इस तरह की स्पीसीज में जो कर्व आता है वो आता है डायगोनल कर्व। और तीसरा जो कर्व है वो है कॉनकेव, हाईली कॉनकेव टाइप का। तीसरा जो कर्व है वो है हाईली कॉनकेव कर्व। हाईली कॉनकेव कर्व कब आता है? ऐसी स्पीसीज या ऐसी जातियां जिनके अंदर यंग पॉपुलेशन के अंदर मोर्टिलिटी बहुत अधिक होती है, लेकिन ओल्ड एज के अंदर मोर्टिलिटी की रेट है वो बहुत कम हो जाती है। ऐसी स्पीसीज के अंदर जो कर्व आता है वो हाईली कॉनकेव कर्व कहलाता है। और ये जो हाईली कॉनकेव कर्व होता है ये जनरली प्लांट स्पीसीज के अंदर या फॉरेस्ट स्पीसीज के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो सीड डिस्पर्सल प्रॉपर नहीं हो पाता है और यंग प्लांट्स जो प्लांट्स के आसपास बहुत अधिक संख्या में पॉपुलेशन जर्मिनेट हो जाती है, 20 सीड जर्मिनेट होते हैं, पॉपुलेशन की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, लेकिन कंपटीशन के कारण उनमें से बहुत अधिक संख्या में प्लांट्स मर जाते हैं। तो इस तरह यंग पॉपुलेशन के अंदर मोर्टिलिटी बहुत अधिक होती है, लेकिन जैसे ही प्लांट 1-2 साल का हो जाता है या एस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद उसके अंदर मोर्टिलिटी नेग्लिजिबल होती है। ऐसी जो स्पीसीज है उनकी जो सर्वाइवरशिप कर्व आती है वो आती है हाईली कॉनकेव टाइप की सर्वाइवरशिप कर्व। यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है डीवी टाइप। डीवी एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने 3 तरह के ये जो टाइप हैं इनको लिए 3 तरह के नाम बताए हैं। नंबर जिसके अंदर डायगोनल कर्व है वो है डीवी टाइप सेकंड कर्व, और कॉन्वेक्स टाइप का कर्व है वो है डीवी टाइप। इस तरह से 3 अलग अलग नाम भी आपको किताब में मिलेंगे कि जो कॉन्वेक्स टाइप का कर्व है वो डीवी टाइप
फर्स्ट टाइप का कर्व है, और सेकंड डायगोनल जो कर्व है वो है डीवी टाइप कर्व है, और तीसरा जो टाइप का जो कर्व है डीवी टाइप थर्ड कर्व है वो हाईली कॉनकेव टाइप का कर्व है। तो डीवी जो साइंटिस्ट है उन्होंने टाइप 1 2 3 के नाम से इनको एस्टेब्लिश किया है या एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो किताबों में है वो इस तरह से है, हाईली कॉन्वेक्स टाइप के कर्व, डायगोनल कर्व और कॉनकेव टाइप के कर्व। तो ये तीन छोटे छोटे टॉपिक थे, ये आपके कंप्लीट हो गए, नेटिलिटी, मोर्टिलिटी और सर्वाइवरशिप